साथियों नमस्कार। कलम कथा में आप सभी का स्वागत है। कलम कथा मंच के माध्यम से हमारा प्रयास रहा है कि साहित्य से जुड़ी हुई बातें आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। इसी सिलसिले में आज एक प्रेरणादायक विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और आज के विषय का जो हमने शीर्षक रखा है वह कार्य से पहचान है। यहाँ हम बात करना चाहते हैं कि किस तरह हमारे कार्य हमें एक पहचान दिलाते हैं। तो साथियों लीजिए शुरू करते हैं आज के विषय पर खास चर्चा। जैसा कि हम जानते हैं कि हर व्यक्ति वह समाज में या फिर कार्यस्थल पर अपनी एक पहचान और प्रशंसा सुनना चाहता है। यह चाहत बहुत ही स्वाभाविक है, लेकिन अधिकांश लोगों की यह इच्छा पूरी नहीं होती है और वे जीवन भर परेशानी में और शिकायतों के साथ बिता देते हैं। उनका जीवन अवसादग्रस्त हो जाता है। लेकिन साथियों, दुख इस बात का है कि वे इनके कारणों को खोजना ही नहीं चाहते हैं, जबकि इस समस्या का हल बहुत ही आसान है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे आसान है। आइए इसे समझने का एक प्रयास करते हैं। हम सभी जानते हैं सचिन तेंदुलकर को। क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को खूब प्रशंसा मिली है। प्रश्न है क्यों? क्योंकि उन्होंने जीवन का लक्ष्य तय कर लिया था कि उन्हें एक अच्छा बल्लेबाज बनना है। बस अपने लक्ष्य के लिए उन्होंने नियमित कार्य किया, मन से अभ्यास किया। इसी से उन्हें एक पहचान मिली और आज सभी उनकी प्रशंसा करते हैं। यहाँ इस उदाहरण से दो बातें बहुत साफ समझ में आती हैं। पहली लक्ष्य और दूसरी बात जो है लक्ष्य के लिए कार्य। बात बहुत स्पष्ट है कि यदि हम भी जीवन का लक्ष्य बना लें, लक्ष्य ऐसा बनाएं जो 1 साल का हो, 1 महीने का हो और इसी तरह रोज का भी एक लक्ष्य बना लें जो हमारे मूल लक्ष्य की ओर हमें आगे बढ़ने के लिए मदद करता हो और उस पर हम नियमित कार्य करें, तो साथियों धीरे धीरे हमारी उस कार्य में निपुणता आ जाएगी। ये निपुणता और कुशलता ही हमें एक पहचान दिलाती है। इस पहचान से एक आत्मविश्वास बनता है। बस यही आत्मविश्वास लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता आसान बना देता है। यहीं से व्यक्ति की प्रशंसा का सिलसिला शुरू होता है। साथियों, भारत के ख्यात गायक अरिजीत सिंह कहते हैं, आपकी पहचान तभी टिक पाएगी जब आप अपने लक्ष्य को लेकर समर्पित रहेंगे। तो साथियों, ये कुछ एक छोटी चर्चा कि हम कार्य से कैसे पहचान बना सकते हैं, अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं और इन सारी उपलब्धियों के साथ हम कैसे जीवन सुखी बना सकते हैं, ये आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। आशा करता हूँ आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।